बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीबॉडी, दिस इज मुबशिर मुगल इंस्पिरेशनल स्पीकर और आज के जो सेशन का वन लाइनर है वो है नेवर गिव अप। हम अक्सर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, शॉप बनाते हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करने का ठानते हैं तो हम लोगों के तानों की वजह से, लोगों के डिस्करेज करने की वजह से, सोसाइटी के डिस्करेज करने की वजह से हम डिसहार्ट हो जाते हैं और डिसहार्ट होकर हम गिव अप कर देते हैं। बस हम स्कूल में गए, स्कूल में हमें फेल हुए, स्कूल में टीचर ने इंसल्ट कर दी, किसी दोस्त ने इंसल्ट कर दी, हम गिव अप कर देते हैं। हम कहते हैं कि कुछ होगा, हमसे कुछ नहीं हो पाता, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम कॉलेज में जो ही इंटर होते हैं वहाँ पे डेफिनेटली माहौल चेंज होता है। जब माहौल चेंज होता है लोग हमें हंसते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, लड़के लड़कियाँ, या वो क्लेवर होते हैं, वो हम पे हंसते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, वो हम पे हंसते हैं, वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं हो पाता और हम गिव अप कर देते हैं। हम आगे पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते या हम ऐसी कमतरी का शिकार हो जाते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी वजूहत है। मसलन हम स्कूल या कॉलेज से निकले, हम कॉलेज में डिग्री हासिल की, यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, जब उस डिग्री को हासिल करके प्रैक्टिकल फील्ड में गए हैं, वहाँ पे हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं, या वो जो मार्क्स हमने हासिल करने थे स्कूल में, कॉलेज के अंदर, जब वो हम हासिल नहीं कर पाते तो हम उसके बाद गिव अप कर देते हैं। कहते हैं हमसे ये हो गई नहीं, हमसे कुछ अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि लोग भी हमें डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम नाकाम तो होते हैं, एक दो बार हम नाकाम हुए, वालिदैन ने कहा इससे नहीं हो पाएगा, दोस्तों ने कहा इससे नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमसे तो ये कोई चीज़ हो ही नहीं पाएगी, इससे ये हो ही नहीं सकती, ये कम है, इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो हम गिव अप कर देते हैं। इस तरह बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे मामला आते हैं, छोटे से ले के बड़े तक। स्टार्ट में एक छोटा सा एम ले लें, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे से छोटा एम ले लें, उससे ले के ज़िंदगी के सबसे बड़े मकासद तक हमें अपोजिशन मिलती है, लोग अपोजिट होते हैं, लोग हमारी मुखालफत करते हैं। जितना बड़ा गोल होगा इतनी ज़्यादा मुखालफत होगी, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा हम पे। तो हम क्या गिव अप कर देंगे? नो, हमें गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। एक नौजवान आर्मी में काम करता था, उसका मकसद, उसका एम, उसका पर्पस ये था कि उसका जो राइट हैंड था, वो चूंकि शूटर था, पिस्टल शूटर था, उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने राइट हैंड को दुनिया का सबसे बेहतरीन हैंड बनाए, दुनिया का बेस्ट शूटर बनना चाहता था। वो बहुत उस पर प्रैक्टिस करता रहा, आर्मी में अपनी जॉब भी करता था और उसके साथ साथ वो अपने एम पे भी फोकस करता था। वो उसकी ख्वाहिश ये थी कि जो ओलंपिक्स होते हैं हर 4 साल के बाद, उसमें वो हिस्सा ले और अपने आप को मनवाए और अपने आप को दुनिया का बेस्ट शूटर बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा जब कंपटीशन आया तो किसी वजह से वो डिले हो गया, वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम जब वो कंपटीशन आया तो एक जंग छिड़ गई, उस जंग की वजह से फिर कंपटीशन करते करते तकरीबन 3-4 मरतबा वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं, 3 बार जब वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सका तो चौथी बार तकरीबन जंग बंद हो चुकी थी और वो फुली कॉन्फिडेंट था कि अब कंपटीशन होगा। और उसके पीछे उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसने की हुई थी, और उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो दुनिया में अपने आप को मनवाए और अपने राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनाए। अब वो कोशिश करता रहा, 2-3 माह रह चुके थे, 2-3 माह रह चुके थे कंपटीशन में। एक दिन आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी, 2-3 माह कंपटीशन से पहले। उस आर्मी ट्रेनिंग के दौरान जब वो हैंड ग्रेनेड फेंकने लगा तो वो हैंड ग्रेनेड बदकिस्मती से उसके हाथ में फट गया और उसके बाद उसे होश नहीं हुई। और जब हॉस्पिटल में कुछ दिनों के बाद उसे होश हुई तो वो क्या देखता है कि उसका दायां बाजू ज़ाया हो चुका है, उसका राइट आर्म जो है वो है ही नहीं, वो ज़ाया हो चुका है। जब उसने ये सब कुछ मंजर देखा तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने 10-15 साल, इतने अरसा मैंने मेहनत की है, मैंने पूरी ज़िंदगी यही मेहनत की है, अपने इस हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनाने का एम था मेरा, लेकिन मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन साथ ही उसके मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि कोई बात नहीं, ये मेरा अगर बाजू ज़ाया हो गया है तो एक चीज़ मेरे पास और है, मेरा बायां बाजू, मेरा लेफ्ट आर्म जो है वो मेरे पास मौजूद है, मेरा बायां हाथ जो है वो मेरे पास मौजूद है, और मैं अब इसको नहीं, राइट हैंड तो मेरे पास है ही नहीं, जो चीज़ मेरे पास है, जो चीज़ मेरे पास है मैं उस पर फोकस करूँगा और मैं अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटर में। और ये किस वक्त उसने बोला? जब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में था, जब उसका मकसद तकरीबन ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, जब वो ऑलमोस्ट उसकी सब कुछ ज़ाया हो चुका था, लेकिन उसने उस चीज़ पे फोकस किया जो उसके पास है। उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जो उसके पास नहीं है। 6-7 महीने के बाद जो ही उसे डिस्चार्ज मिला तो उसने एक अलग अपनी दुनिया बसा ली, और उस दुनिया में उस वक्त उस
सिर्फ एक ही पर्पस था, क्योंकि वो जानता था एक तरफ तो पूरे उसकी जिंदगी की मेहनत थी, जो उसने इस हाथ को, अपने राइट आर्म को बेहतर बनाने की कोशिश की थी, अपने सीधे हाथ को, अपने राइट हैंड को उसने दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनाने के लिए मेहनत की थी। और अब उसके पास बहुत टाइम कम था, उसने इस कंपटीशन, चूँकि उसका ज़ाया हो चुका था, उसने सोच लिया क्योंकि जो नेक्स्ट कंपटीशन आएगा, जो नेक्स्ट ओलंपिक्स आएंगे, उसमें मैं अपने इस हाथ को मनवा के रहूँगा, अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनाऊंगा। उसने मेहनत शुरू कर दी, स्ट्रगल करता रहा। वो हाथ दोस्तों, जिससे वो सीधी तरह लिख भी नहीं सकता था, जिससे वो अपना नाम तक नहीं लिख सकता था, उसने उस हाथ के बारे में ये सोचा कि मैं उसको दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनाऊंगा। उसने मेहनत शुरू कर दी, दिन रात मेहनत करता रहा। इसी तरह करते करते टाइम गुजर गया और वो कंपटीशन का दिन आ गया। और वो कंपटीशन वाली जगह पे जब पहुंचा तो वो लोग जो उसे जानते थे पर्सनली, वो शूटर जो उसके अगेंस्ट जिन्होंने compete करना था उसके साथ, और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया था, वो उसकी दाद रसी के लिए खड़े हो गए और कहते हैं कि यार तुम्हें तो आफरीन है, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत कोशिश की, और आज तुम्हारा हौसला देखो, तुम्हारा हाथ ज़ाया होने के बावजूद तुम आज यहाँ पे हमारा मुकाबला देखने आए हो, कितना हौसला है तुम में। तो वो उनको जवाब देता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला देखने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों से compete करने आया हूँ। जब वो ये सुनते हैं तो वो हंस पड़े, मुस्करा पड़े, लेकिन इसने भी आगे से मुस्करा दिया। जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो दुनिया हैरान रह गई उसके उस लेफ्ट हैंड की परफॉर्मेंस को देख के। उसने दुनिया को ये बता दिया कि नेवर गिव अप, और अपने जब उसने शूट किया तो वो तमाम मुकाबले जीत गया और उसने अपने आप को मनवा लिया और उसने अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बना दिया। ये है दोस्तों जज्बा, ये है हौसला, ये है इनकरेज। और ये इनकरेज उसके अंदर से आई थी, किसी और ने उसके अंदर नहीं डाली थी। बस उसने एक चीज़ सोच ली थी कि नेवर गिव अप, और उसने गिव अप नहीं किया। उसने उस चीज़ पे सोचा जो उसके पास है। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं। लाइट चली गई तो हमारे पास बहाना ये होता है कि रात को चूंकि लाइट नहीं थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, सुबह मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। हमारे पास और बहुत सारे बहाने होते हैं, हम बहाने तलाश करते हैं। जिन्होंने कामयाब होना होता है, जिन्होंने सक्सेसफुल होना होता है, वो बहाने तलाश नहीं करते। विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जिन्होंने जीतना होता है, जिन्होंने दुनिया में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होता है, वो कभी गिव अप नहीं करते, ना ही वो बहाने बनाते हैं। उनके पास अगर 10,000 की इनकम है तो वो 10,000 में गुजारा कर लेते हैं, 15,000 है तो वो 15,000 में गुजारा कर लेते हैं। अगर उनका एक हाथ नहीं है, एक है, तो वो उसको भी उस पर इत्तेफाक करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। उनके पास अगर एक टांग नहीं है और एक है तो वो उसको मनवा सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक और वाकया याद आ गया है, चूंकि ये इंस्पिरेशन है, चूंकि ये मोटिवेशन है, तो मैं इस चीज़ को भी कोट करना चाहूँगा। एक इंडियन लड़की थी जिसकी एज 15-16, वो टीन एज में थी। वो ट्रेन पे सफ़र कर रही थी, ट्रेन पे चढ़ते हुए अचानक वो गिर गई और उसकी दोनों टांगे जो हैं वो ट्रेन के नीचे आ गई। पूरी रात वो वहाँ पड़ी रही। सुबह जाके किसी ने उसको देखा, वहाँ से उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जब उसे होश आया तो वो क्या देखती है कि उसकी दोनों टांगें ज़ाया हो चुकी हैं, उसको दोनों टांगें नहीं हैं। जब उसने ये मंजर देखा कि मेरी दोनों टांगें हैं ही नहीं, तो उसके मन से, उसके दिल से एक ही आवाज़, उसने कहा मैं जो माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया के सबसे बड़ी चोटी है, मैं उसको सर करूंगी। अब देखिए उसने सोचा क्या कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को सर करूंगी, और उसकी दोनों टांगें नहीं थी। ये है जज्बा। वो कहते हैं कि उसने जब ये सोच लिया था, जब ये अल्फाज उसने अपने मुंह से, अपनी जुबान से कहे कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूंगी, ये जानते हुए भी कि उसकी दोनों टांगें नहीं हैं, तो एक्चुअल में उसने अपने एम में कामयाबी हासिल कर ली थी। और कहते हैं उसको आर्टिफिशियल टांगें लगीं और उसने सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, उसकी जितनी भी दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग की जो पहाड़ियाँ थी, जो पहाड़ थे, माउंटेन थे, उसने उनको सर किया और दुनिया को ये बताया कि नेवर गिव अप। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप में जज्बा हो, अगर आप में हौसला हो, अगर आप में विल हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ है,
جتنا کچھ ہے آپ اس کے اندر رہ کے کام کر سکتے ہو اور دنیا کو بتا سکتے ہو کہ آپ نے گیو اپ نہیں کیا اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یاد رکھیں جب آپ کا ایم، آپ کا مقصد، آپ کا پرپز، آپ کا گول بڑے سے بڑا ہوگا تو آپ کی اپوزیشن بھی بڑے سے بڑا ہوگی. لوگ ڈسکریج کرنے والے بھی آپ کے ذہن، آپ نے اسی ڈسکریجمنٹ کو اپنا حوصلہ بنانا ہے، اسی ڈسکریجمنٹ کو موٹیویشن بنانا ہے. جب لوگ آپ سے کہیں گے تو آپ تو فیل ہو گئے ہیں، آپ ناکام ہو گئے ہیں، تو اسی چیز کو لے کے آپ نے آگے جانا ہے اور لوگوں کو غلط ثابت کرنا ہے. پروو دیم رانگ. آپ ان کو غلط ثابت کریں اپنے ایکشن سے، اپنی سکسیس سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. آپ لوگوں کے لیے ایک کہانی بنیں، لوگ آپ سے موٹیویٹ ہوں، لوگ آپ سے انسپائر ہوں. اس سب کچھ کرنے کے لیے ایک ول ہونی چاہیے. کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. جو بھی سرکمسٹانسز ہوں، جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی ہوں، جو چیز آپ کے پاس ہے اسی پہ فوکس کریں اور اسی کو لے کے آگے بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں. آپ گریں گے، آپ چلے ہیں، ایک بار گریں گے، پھر گریں گے، دوسری بار گریں گے، تیسری بار گریں گے، چوتھی بار گریں گے، 10 بار گریں گے، 1000 بار گریں گے. آپ اتنا کامیابی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ آپ کے قدم چومیں گی. آپ کچھ بھی کر سکیں گے. آپ کے اندر ایک ول آپ کو کریٹ کرنی ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ فلاں کے پاس تو اتنی فیسلٹیز تھیں اس لیے وہ کامیاب ہوا ہے، فلاں کے پاس تو اچھی صورت شکل تھی اس لیے وہ وہاں پہ کامیاب ہوا ہے، فلاں کے اندر ٹیلنٹ زیادہ تھا اس لیے وہ کامیاب ہوا ہے، فلاں کے والد جو ہے وہ ایڈوکیٹ تھے، فلاں کے والد ڈاکٹر تھے. چونکہ میں بڑی سکول میں نہیں جا سکا، چونکہ میں بڑے کالج میں نہیں جا سکا، چونکہ میں بڑی یونیورسٹی میں نہیں جا سکا تو اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. نو، یہ ایک ول، یہ سکول، یہ کالج، اس سب کی ول، نیور گیو اپ کی ول آپ کے اندر موجود ہے. اور آپ کے اندر اگر سے یہ ول آ گئی ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، آپ جب ٹھان لیتے ہیں کچھ کرنے کا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. بس آپ کو گیو اپ نہیں کرنا ہے. نیور گیو اپ، نیور گیو اپ. آئی ہوپ کہ میری یہ باتیں، میری یہ سیشن میں جو کچھ میں نے کہا ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.